हज़रत साद बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल है और दर्जनों बीसियों सैकड़ों बातों और किताबों का निचोड़ है। हज़रत साद बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में मौजूद है। हज़रत साद बिन नबी वकास कहते हैं, मुझे अल्लाह की कसम उमर कोई हमसे मुक़द्दम आदमी नहीं थे, लेकिन दर्जा बहुत ज़्यादा ले गए। को पहले नहीं आए, उनसे पहले भी लोग आए, कोई ज़्यादा आगे बढ़ बढ़ के ज़्यादा काम नहीं किया। ये सही सनद से मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में मौजूद है। हज़रत साद बिन नबी वकास कहते हैं, अल्लाह की कसम एक बात थी जिसकी वजह से उमर साहब से आगे निकल गए। हुजूर वो क्या? फरमाने लगे, उमर ने दुनियादारी से दिल नहीं लगाया, माल से, लालच से, हिरस से, हवस से दूर रहे उमर। उनकी दुनिया से बेरगबती उनको आगे ले गई। और यारो दानशमंदान दा कम ना ही दिल दुनिया ते लाना, इस वोटी ते लख खामद कीते। दरवेश से पूछा, हुजूर, कहने लगे हुजूर ये ज़मीन मेरी है, तो हंस पड़े, कहने लगे तेरे से पहले किसकी थी और तेरे बाद किसकी होगी? दानशमंदान दा कम ना ही दिल दुनिया ते लाना, इस वोटी ते लख खामद कीते। जो कीता सो खाना, तो खा जाती है, रोज नया खामद करती है ये दुनिया, हर रोज नया हुक्मरान बनाती है। आपके मुल्क में कई वजीर आजम हैं जो जिंदा है, पूछता कोई नहीं, कई सुदूर रह चुके हैं, जिंदा है, पूछता कोई नहीं। दुनिया का जो सबसे बड़ा ओहदा था बज़ाहिर वो मिला है, लेकिन हाल क्या है? कुछ भी नहीं। जब तक कुर्सियों पे थे हैसियत और थी, कुर्सी से उतरे तो हैसियत। हज़रत उमर की ज़िंदगी का बड़ा सबक यह है कि दुनिया से बेरगबत हो जाओ, जो तुम्हारा है बस वही तुमने हासिल करना है। आने वाली नस्ल को भी हिरस, हवस, लालच, मुफाद परस्ती पे न लगाओ। आपने नाराज़ नहीं होना, चंद दिन पहले मुझे एक यूनिवर्सिटी में बुलाया गया लेक्चर के लिए, तो कहने लगे, जी मेन आपने बात छेड़नी है, बिल्कुल मेन। आखिर क्या वजह है कि पढ़े लिखे समझदार इतनी इतनी बड़ी डिग्रियाँ और फिर लोग गलत तरफ निकल जाते हैं? तो मैंने कहा मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन हम जब पढ़ते थे ना, तो जिस बच्चे से पूछते थे ना, ज़्यादा बच्चे यही कहते थे, बड़े होकर क्या बनोगे? कहते मैंने डॉक्टर बनना है और मखलूक की खिदमत करनी है। ज़्यादातर यही कहते थे। वो बड़े होकर डॉक्टर तो बन गए, पर अगला लफ्ज़ भूल गए। डॉक्टर बन गए वो, लेकिन मखलूक की खिदमत करनी है ये वो। फिर उन्होंने चौंकियाँ रखी हैं 2-3, एक पे फ़ीस जमा करा लो, एक आगे आ जाओ, ये इतने पैसे मशवरे के हैं, ये फिर दवाई भी वहाँ से लेना जहाँ से मैंने कही है, टेस्ट भी उस लेबॉर्ट्री से कराना जो सब की बात नहीं करता, लेकिन जो है वो बहरहाल है। खुदा रहा, कहीं तो दुनियादारी छोड़ दो, किसी मकाम पर तो इसको छोड़ दो। और यार मैं तो उस दिन बड़ा ही तड़पा था जिस दिन एक बूढ़े ने मुझे आके कहा था, पीर साहब मैं तुम्हारी माँ बाप की शान ते तकरीर सुनी है, क्या बात है। लेकिन आपको पता है आजकल बच्चों से भी इज्जत कराने के लिए बाप का मालदार होना ज़रूरी है। अब्बा गरीब हो तो वो बच्चों के लिए ज़्यादा काबिल एहतराम। उसने कहा ये भी ज़हन में रखें आप। तो मैं तो टूट गया सारा और बिखर गया उस बुज़ुर्ग की बात सुन के। उसने कहा वो गैरों से मशवरे लेते हैं सिर्फ इसलिए कि उन लोगों की जेबों में पैसे हैं, और मैंने भी ज़मानों को सबक पढ़ाया है, लेकिन चूँकि जेब खाली है तो लिहाजा मैं ज़्यादा समझदार और सियाना बंदा नहीं रहा। पैसे क्यों नहीं? जब तक ज़ुहद नहीं पैदा होता, तुलने लग गई हैं चीज़ें, घुटन महसूस होती है, घुटन। हज़रत उमर की ज़िंदगी का ज़ुहद असल था। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, 2 किस्म का मसला है हमारे मुल्क में। कुछ को इसलिए नींद नहीं आती कि लाइट गई है तो पंखा बंद है, लेकिन कुछ का पंखा चलता है उन्हें नींद नहीं आती क्योंकि एसी बंद है। पक्की बात बता रहा हूँ, बिल्कुल पक्की। नहीं नींद आती उन्हें जब तक एसी ना चले। आदत हो गई, पैदा ही एसी में हो गए, दिल लगा लिया दुनिया से, मिजाज नहीं। भाई जब तक आपकी तबीयत में ज़ुहद पैदा नहीं होता। अच्छा, ये जो गरीबी अमीरी होती है ना, ये भी एहसास से वाबस्ता होती है। आपका ज़हन बन जाए ना कि कोई यार की सोचेगा, तो फिर आप गए काम से। और अगर सादे कपड़ों में आप खुश हैं ना, तो इंशाल्लाह कोई कुछ भी नहीं सोचेगा। अगर आप गैर मुतमईन हैं तो फिर सारे ही सोचेंगे कि पता नहीं यार देखो किस तरह कपड़े पहने। और अगर आप मुतमईन हैं तो इंशाल्लाह ताला किसी बंदे को भी कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा।
आपको है जितना भी अंदर मामला, आप सादा ज़िंदगी में खुश हैं तो सारी दुनिया ही ठीक है। लेकिन अगर आप ही बड़े परेशान हैं कि यार देखो मैं मतलब किस तरह का मैंने लिबास पहना है, तो फिर हालात ख़राब है। मारूफ ताबी हैं हज़रत उबैद बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो फरमाते मैंने हज़रत उमर को ना जमरात की रमी करते देखा। हम अपने लफ्ज़ों में कहते हैं शैतानों को कंकर मारना, हज के मौका पर कहते मैंने जमरात की रमी करते देखा हज़रत उमर को 11-12 ज़िलहज को। वो कंकर मार रहे थे तो मैं उनके पीछे था, तो सिर्फ पुश्त पर ना 12 पेबंद लगे हुए थे कपड़ों, सिर्फ कमर मैंने देखी क्योंकि सिर्फ पुश्त मेरी जान 12 पेबंद लगे थे। लेकिन फरमाते हैं जब उन्होंने रुख मेरी तरफ किया तो जलाल वही था जो हज़रत उमर का होना चाहिए। मैं बड़ी दफ़ा कहता हूँ, मुझे फिर कह लेने दो यार, रोब कपड़ों का नहीं होता, किरदार का होता है। आप कपड़ों से रोब डालना चाहते हैं, बड़े बड़े मोबाइल हाथों में पकड़ के रोब डालना चाहते हैं, बड़ी गाड़ियों से उतर के रोब डालना चाहते हैं, कोई नहीं डलता। अब तो भाई दुनिया एक से एक बढ़कर है। रोब आपके किरदारो अमल का होगा, रोब होगा आपकी शख्सियत के विकार का, आपकी वफादारी का रोब होगा।